हजारों सपने सज रहे थे। ज्यादा उभरी हुई सुंदरता तो नहीं थी, मगर सांवली सुमन का दिल बहुत ही साफ था। शादी वाले दिन सुमन की माँ उसे दुल्हन बनाकर मंडप में ले आती है। तभी अचानक लालचंद कहता है, रुक जाइए पंडित जी, ये शादी नहीं होगी जब तक मुझे दहेज के पूरे पैसे नहीं मिल जाते। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए लालचंद जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरी बच्ची को इस तरह से भरे मंडप में ठुकरा कर मत जाइए। पूरा समाज यहाँ आ चुका है। तेल लेने गए सारे। अरे बिना दान दहेज के तेरी इस काली भट्टी बेटी को मैं तो क्या कोई भी अपने घर की बहू नहीं बनाएगा। जमुना चल, रघु चल। इस तरह से सुमन की बारात लौट जाती है। पूरा समाज जमुना और उसकी गरीब बेटी को देखकर बातें बनाने लगता है। तभी बहुत जोरों से बारिश होने लगती है। मंडप में बैठी हुई सुमन बारिश में भीगती हुई अपने हाथों की मेहंदी को देख देख कर बहुत रोती है। देखो माँ, हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारी गरीब काली बेटी को लड़के वाले शादी के मंडप में ठुकरा कर चले गए। मगर तुम ही बताओ माँ, अब मैं क्या करूँ? मैं अपने हाथों पर लगी इस मेहंदी का क्या करूँ? ऐसे कहते कहते सुमन अपनी माँ को झकझोरने लगती। सुमन के पिता गिरधर उसकी गरीब माँ को भरी जवानी में छोड़कर चले गए। जमुना ने जैसे तैसे गरीबी में अपनी बेटी सुमन के सहारे जिंदगी गुजार दी। मगर जमुना नहीं चाहती थी कि जो गरीबी और दुख भरे दिन उसने अपनी जिंदगी में देखे थे, वही जिंदगी उसकी बेटी को भी मिले। मगर सुमन का सांवला रंग उसकी खुशियों भरी जिंदगी के आगे एक कसौटी बनकर खड़ा हो गया। वक्त के साथ सुमन अपने दुख भूल गई। तभी एक दिन उसके घर उसकी सहेली रिया मिठाई का डिब्बा लेकर आती है। सुमन, ये ले लड्डू खा। अरे मगर ये लड्डू किस खुशी में खिला रही है, ये तो बता। मेरी शादी पक्की हो गई है और कल मेरी मेहंदी का फंक्शन है और मुझे पता है तुझसे अच्छी मेहंदी तो मुझे कोई और लगा ही नहीं सकता, इसलिए मेरे हाथों पर शादी की मेहंदी तो तू ही लगाएगी। ठीक है रिया, मैं आऊंगी। अगले दिन सुमन अपनी सहेली रिया की मेहंदी फंक्शन में आती है और उसके हाथों पर मेहंदी लगाना शुरू करती है। तभी सुमन को देखकर चंदा और पुष्पा नाम की दो औरतें आपस में बात करती हैं। अरे पुष्पा, ये तो सुमन है ना, इसकी तो शादी होने वाली थी ना, फिर क्या हुआ? अरे पूछ मत चंदा, शादी होते होते रह गई। बड़ा तमाशा किया था लड़के वालों ने दहेज को लेकर। बेचारी के हाथों में शादी की मेहंदी लगी तो सही, मगर शादी ना हो सकी। अरे तो दोष भी तो इसी का है, इस जैसी काली कलूटी लड़की से कौन सा लड़का करना चाहेगा शादी? औरतों की ऐसी तानों भरी बातें सुनकर सुमन की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी रिया कहती है, बस कीजिए आप लोग, एक लड़की की इज्जत उछालना तो कोई आपसे सीखे। आप लोगों को एहसास भी है कि आपकी इन बातों से उस बेचारी के दिल पर क्या बीत रही होगी। सुमन, तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो और जिंदगी में शादी ही सब कुछ नहीं होता। तुम्हारे हाथों में गजब का मेहंदी लगाने का हुनर है। वैसे भी अगर भगवान किसी इंसान में कमी देता है तो गुण भी देता है, और ये तुम्हारा गुण है। रिया की बातें सुमन के टूटे हुए मन को हिम्मत से भर देती हैं। कुछ दिनों बाद सुमन की शादी अखिलेश से हो जाती है। आओ सुमन बहू, आज से इसे अपना ही घर समझो। आज से ये घर जितना हमारा है उतना ही तुम्हारा भी, और तुम इस घर की लक्ष्मी हो। सुमन अपनी सास के पैर छूती है। सदा सुहागन रहो बहू, खूब खुश रहो। अखिलेश, बहू को कमरे में ले जा। जैसे ही सुमन अखिलेश के साथ कमरे में आती है तो जमीन पर फटे पुराने हुए कपड़ों से बनी एक गुदड़ी बिछी होती है। तभी अखिलेश सुमन से कहता है, मैं जानता हूँ सुमन, जब एक लड़की अपना घर बार छोड़कर शादी करके ससुराल आती है तो उसके मन में बहुत से सपने होते हैं, मगर मैं फैक्ट्री में काम करने वाला एक मामूली सा मजदूर हूँ जिसे अपनी छोटी बहन की शादी भी करनी है। अखिलेश जी, आप एक जिम्मेदार भाई हैं, ऊपर वाले की दया से हमारे सर पर छत तो है। सुमन की अच्छाई अखिलेश का दिल जीत लेती है। वहीं कुछ दिनों बाद सुमन की ननद पूजा की शादी पक्की हो जाती है और गरीबी के चलते वह पूजा की शादी के लिए महंगा लहंगा नहीं खरीद पाते और थान के कपड़े से लहंगा सिलवाते हैं। देखते देखते शादी का दिन आ जाता है। सुमन अपनी ननद को दुल्हन बनाती है। तभी अचानक से पूजा का ब्लाउज पीछे से फट जाता है। भाभी, सुमन भाभी, लगता है मेरे लहंगे का ब्लाउज फट गया है। इतने में सुमन की सास संगीता भी वहाँ आ जाती है।
पूजा, तू तैयार हो गई बेटी? बहू, अपनी ननद को मंडप में ले चल। अरे ये क्या, हे भगवान, तेरी शादी का जोड़ा कैसे फट गया? हे ऊपर वाले, अब मेरी बच्ची की डोली कैसे उठेगी? माँ जी, ये शादी होगी। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सुमन ब्लाउज के फटे हुए हिस्से को काट देती है। अरे बहू, ये क्या किया तूने? ब्लाउज सिलने की जगह उसे काट दिया। लगता है तू चाहती ही नहीं कि मेरी बेटी का घर बसे। माँ जी, मुझे बस थोड़ी देर दीजिए। ये कहकर सुमन मेहंदी की कीप उठाकर अपनी ननद की पीठ पर मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बनाना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में अपनी ननद की पीठ को खूबसूरत मेहंदी ब्लाउज डिजाइन से भर देती है। अरे वाह भाभी, आपने कितनी बढ़िया मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बनाया है। सुमन बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कितना गलत समझा। गरीबी के चलते तुझ पर ही झुंझला गई। कोई बात नहीं माँ जी, आप मेरी सास हैं, इसलिए मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगा। चलिए ननद जी को मंडप में ले चलते हैं। इसके बाद दोनों सास बहू पूजा को शादी के मंडप में ले आती हैं, जहां शादी में आई हुई औरतें और लड़कियां पूजा के मेहंदी ब्लाउज डिजाइन को देखती रह जाती हैं और शादी के बाद पूजा की विदाई हो जाती है। वहीं अखिलेश अपनी बहन की शादी के लिए कर्ज को उतारने में लग जाता है, जिस वजह से घर के हालात बड़ी ही गरीबी में गुजरने लगते हैं। तभी पायल नाम की अमीर लड़की मेहंदी ब्लाउज डिजाइन लगवाने के लिए ढूंढते ढूंढते उस गरीब बहू के घर आ जाती है। जी कहिए मैडम जी, किससे मिलना है? मुझे सुमन से मिलना है। मैं ही हूँ सुमन, बताइए मैडम जी। सुमन, सुना है तुम बहुत ही सुंदर मेहंदी ब्लाउज डिजाइन लगाती हो। मेरी शादी है और मैं अपनी शादी वाले दिन सबसे हटकर लगना चाहती हूँ, इसलिए तुमसे मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बनवाने आई हूँ। ये देखो, मैं अपनी शादी का जोड़ा और ब्लाउज भी साथ लाई हूँ। देखकर बताओ कि इस पर कौन सा ब्लाउज डिजाइन सबसे अच्छा लगेगा। मैडम जी, आपका ब्लाउज आगे से डीप नेक डिजाइन वाला है, इसलिए आप पर सबसे अच्छी अरेबिक मेहंदी ब्लाउज डिजाइन लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तुम मेरी मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बना दो और फिर मेरे हाथ और पैरों पर ब्राइडल मेहंदी डिजाइन भी लगा देना। इसके लिए मैं तुम्हें 40,000 दूंगी। 14,000 यानी कि 40,000? कम है क्या? अच्छा चलो ठीक है, 40,000 नहीं तो 50,000 ले लेना, या फिर तुम ही बता दो क्या चार्ज करोगी। ये सुनकर गरीब बहू भरी हुई आंखों से कहती है, नहीं नहीं मैडम जी, पैसे कम नहीं है। मेहंदी तो मैं हमेशा से ही लगाती आ रही हूँ, मगर मुझ गरीब बहू ने इतने पैसे कभी एक साथ नहीं देखे। ये कहते कहते उस गरीब बहू के पलकों से आंसू छलक जाते हैं। इसके बाद वह आंसू पोंछकर पायल को मेहंदी ब्लाउज डिजाइन लगाना शुरू करती है और बड़ी ही बारीकी से बढ़िया मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बनाती है। ये लीजिए मैडम जी, आपका मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बन गया। सुमन, क्या तुम मेरी मेहंदी ब्लाउज डिजाइन का एक पिक क्लिक कर दोगी? मैं भी देखना चाहती हूँ। सुमन पायल के फोन से मेहंदी ब्लाउज डिजाइन का फोटो खींच कर दे देती है, जिसे देखकर वो खूब खुश होती है। वाओ सुमन, कितनी बढ़िया मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बनाया तुमने। सचमुच एक गरीब के जैसा टैलेंट किसी के पास नहीं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं ये पिक सोशल मीडिया पर अपलोड करूंगी ताकि तुम्हारी कुछ मदद हो सके। ये लो तुम्हारे पैसे। पायल उस गरीब बहू को उसकी मेहनत के बदले के पैसे देती है और वह मेहंदी ब्लाउज डिजाइन की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है, जिसे कई सारी लड़कियां देखती हैं और उनमें भी वैसा ही ब्राइडल मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बनवाने की ख्वाहिश बढ़ती है, जिसे अब सभी लड़कियां ढूंढते ढूंढते सुमन के घर तक आ पहुंचती हैं। और अब सुमन के घर में हर दिन ब्राइडल मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बनवाने वाली लड़कियों की भीड़ लगी रहती है, जिसे सुमन अपने गरीब पति अखिलेश की मदद कर पाती है और अपने ससुराल के हालात भी ठीक कर लेती है।